हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका एग्ज़ाम ट्रेंडर यूट्यूब चैनल पर। तो हमारे जो साइंस के क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने एक और सीरीज़ ऐड कर दी है 1000 क्वेश्चन की। ठीक है, तो इसमें पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन आते रहेंगे और आपको 1000 के लगभग क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, जिसमें पूरा साइंस कवर हो जाएगा। जिसमें अभी आए हुए प्रश्न, पुरानी एग्ज़ाम में जो आए हुए प्रश्न थे, कम से कम 10 साल पुराने प्रश्न भी और आने वाले प्रश्न भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। न्यू पैटर्न पर आधारित पूरा का पूरा ये हमने तैयार की है ये वाली सीरीज़। तो ये सीरीज़ को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और पूरी सीरीज़ देखना ना भूलें, ताकि आपका फ़ायदा हो सके। इससे आप रिवीजन कर सकते हो, जिससे अगर आपने चैप्टर वाइज पूरा पढ़ लिया है तो आप इससे आसानी से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसका अध्ययन किसने किया था, तो विलियम्स हार्वे ने। ठीक है, सर्वप्रथम रक्त संचरण का तंत्र का अध्ययन विलियम्स हार्वे द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल की धड़कन को प्रारंभ करना किसका कार्य है। जो दिल की धड़कन है उसको प्रारंभ करना किसका कार्य, पेसमेकर का। पेसमेकर का काम ही होता है दिल की धड़कन को प्रारंभ करना। अगला, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो किसके सिद्धांत पर आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पर। जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित होता है। ये क्वेश्चन बार बार कम से कम एसएससी वाली एग्ज़ाम में 5 से 7 बार पूछ लिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नाभिकीय संलयन पर। आगे, एक द्रव की प्रवृत्ति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण क्या है। जो एक द्रव की बूंद है, बूंद की प्रवृत्ति कैसी होती है, गोलाकार लेने वाली। तो जिसका कारण क्या है, तो क्या है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण द्रव की बूंद कैसे दिखाई देती है, गोलाकार वाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जल में घुलनशील विटामिन है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से, बी और सी। ठीक है, बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, पृथ्वी का घूर्णन इसकी अक्ष की कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ये झुकाव किसका जिम्मेदार है, तो किसका जिम्मेदार है, पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। ठीक है, जो उसका झुकाव है वो किसका जिम्मेदार है, तो पृथ्वी पर मौसम बदलने के लिए। ठीक, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने जिसने भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो किसने किया, सीवी रमन। सीवी रमन जी ने क्या किया है, ये भारत के एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगला, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण सिद्ध होती हैं, तो किसने बता दिया था, तो ब्रह्मगुप्त ने। जो ब्रह्मगुप्त है उनके द्वारा बता दिया गया था न्यूटन से पहले ही कि जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। अगला क्वेश्चन दिया है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है। जो धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग है वो किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण। जस्ते की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, खेरा। ठीक है, खेरा रोग होता है। अगला, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, तो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन। ठीक है, जो फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन है वो क्या करता है, रक्त के थक्के को जमाने में मदद करता है। ठीक है, विटामिन तो पूछ ही सकता है, बाकी देखिए ये प्रोटीन से क्वेश्चन है कि फाइब्रोनोजिन नामक रक्त के थक्के जमाने में सहायक होता है। ठीक है, और विटामिन पूछे तो विटामिन के। आगे, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है, तो कौन सी, मोनोऑक्साइड, CO2। ठीक है, मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो क्या होती है, किसके साथ मिल जाती है, तो हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है। ठीक है, और हमारी मृत्यु हो सकती है। अगला, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान होता है, तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। जब झरने में जल ऊंचाई से गिरता है, झरने का जल तो ऊंचाई से ही गिरेगा, तो उसका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता। ठीक है, चंद्रमा पर
क्योंकि चंद्रमा पर क्या होता है, वायुमंडल नहीं होता, ठीक है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण क्या होता है कि नली से कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी इंसान शरबत नहीं पी सकता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा में श्वसन करता है, मतलब कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, तो कौन सा करता है, केंचुआ। केंचुआ जीव होता है जो अपनी त्वचा से श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है, तो कितना समय लगता है, 23 सेकेंड, मतलब पूरे शरीर में रक्त का परिभ्रमण में कितना समय लगता है, तो 23 सेकेंड लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल क्या है, तो ध्वनि स्तर का एक माप, ठीक है। डेसिमल द्वारा ही ध्वनि मापी जाती है, ठीक है। तो ध्वनि स्तर का एक माप होता है, क्या होता है, डेसिमल, ठीक। अगला, कॉपर सल्फेट में के विलयन में बिजली वाहक क्या है, तो क्या है, आयन, ठीक है, क्या है, आयन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है बाएं सिरे से, ठीक है। परिसंचरण तंत्र में क्या अंतर्गत रक्त महाधमनी में कहाँ से प्रवेश करता है, तो कहाँ से करता है, बाएं सिरा से, ठीक है। बाएं सिरा से क्या करता है, रक्त महाधमनी में प्रवेश करता है। अगला क्वेश्चन है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, ठीक है। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में, ठीक है। तो क्या होगा इसका, USA। अगला, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उनका भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्रवासी पक्षी। अगला है, जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है, तो क्या होता है, वर्षा का जल, ठीक है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो वर्षा वाला जल जो है वो सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है। अगला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मुख में प्रारंभ होती है, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आया है कि सोते समय रक्तदाब बढ़ता है या घटता है, तो क्या होता है, सोते समय रक्तदाब घटता है, और जब अपन जगे हुए रहते हैं तो क्या होता है, रक्तदाब बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। अगला, मानव रक्त का pH मान कितना होता है, तो ये 7.4, ठीक है। ये बात तो सबको याद ही होगी कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4। अगला है, सोडा वाटर में नींबू का रस डालने तो बुलबुले निकलने लगते, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। सोडा वाटर में क्या करते हैं, जब नींबू का रस डालते हैं तो क्या होता है, बुलबुले निकलने लगते हैं, वो किसके कारण, क्योंकि वो क्षार होता है, ठीक है। अगला, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है, क्योंकि वो वायुमंडल से क्रिया करके बना होता है, तो क्या आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो जो कटा हुआ सेब है वायुमंडल में गैसों से क्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। अगला, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाला अंतर स्त्रावी हार्मोन कौन सा है, तो कौन सा है, TSH, ठीक है। जो TSH हार्मोन है वो क्या करता है, अंतर स्त्रावी, मतलब थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने का, उत्सर्जित करने का कार्य करता है। अगला है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है, तो किस में बदल जाता है भाई, अमीनो अम्ल में। जो प्रोटीन है वो अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुख से निकली लार पाचन करती है, तो किसमें, मड में, मतलब स्टार्च का, ठीक है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है, तो मड मतलब स्टार्च का। अगला क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी फैलती है, किससे फैलती है, वायरस द्वारा। जो रानीखेत बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है, तो वो वायरस के द्वारा फैलती है। अगला क्वेश्चन है, RBC का कब्रस्तान है, तो RBC का कब्रस्तान क्या है, पीलिया, ठीक है। RBC मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का कब्रस्तान मतलब शमशान का क्या है, तो पीलिया है, ठीक है। अगला, गर्भ के समय विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो किससे द्वारा मिलता है, प्लेसेंटो द्वारा, प्लेसेंटो द्वारा, ठीक है। प्लेसेंटो द्वारा क्या होता है, भ्रूण पोषण मिलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, गर्भ में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो अल्ट्रासाउंड का, ठीक है। जो गर्भ में शिशु होता है उसकी विकास की जानकारी के लिए अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन E विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो किसके लिए है, लिंग ग्रंथियों के सामान्य क्रिया के लिए। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए क्या है, विटामिन E महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है, अरक्तता, ठीक है। अगर पुरुषों में विटामिन B की कमी हो जाती है तो क्या हो जाती है, अरक्तता हो जाती है। अगला है, लेक्टो किस में पाया जाता है, जो लेक्टोज है वो किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक है। और दूध को दही में जमना क्या कहलाता है, मतलब किस वायरस द्वारा होता है, तो लैक्टोबैसिलस द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में हम 36 से 37 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो अगला वीडियो भी देखना ना भूले, डेली आपको 8 बजे मिल ही जाता है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।